हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको सीजीएल मेंस 2020 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेंसुरेशन के, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। कुल मिला के 15 क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन से आए हैं। तो वेटेज तो काफी ज्यादा है, ज्योमेट्री के बराबर ही है लगभग। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखेंगे इसके सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक मेटलिक क्यूब है जिसके डायमेंशन आपको गिवन थे, उसको मेल्ट करके 8 क्यूब में बांट दिया गया। तो लेटर सरफेस एरिया बताना है 2 क्यूब का। अच्छा ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 12 × 54 × 72 ये कितना है, 8 टाइम्स एक्स क्यूब। 8 से मैंने काटा तो ये 9 बार चला गया, तो क्यूब यहाँ पर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे क्यूब बनेगा। 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 12 का मतलब हो गया 3 × 4। ठीक है, 54 का मतलब यहाँ पर 9 का मतलब है 3 × 3, और 54 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, 54 का मतलब हो जाएगा 3 क्यूब × 2। अच्छा ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू पता चल गई। 3 का क्यूब आया 2 बार, तो 3 पावर 6 है, और यहाँ पर है 2 पावर 3। ये बात आपको क्लियर हुई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3² यानी कि 9 × 2। एक्स की वैल्यू 18 आ गई। तो जो साइड थी वो 18 थी। अब गए साइड अगर 18 है तो आपको निकालना क्या था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टू सच क्यूब्स, यानी कि आपको 4a² × 2, तो आपको 8a² निकालना था। ठीक है, तो 8 × a² का मतलब हो गया 324। ये आपका आंसर आता। ठीक है, जो कि आपको गिवन है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वॉल्यूम आपको गिवन है सॉलिड हेमिस्फीयर का, तो उसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ वो वैल्यू आपको गिवन है कि 19404 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 × 22/7 यहाँ पर 3 है, इंटू r³ ये बराबर है 19404 के। तो इसको काटते हैं 44 से, देखते हैं कि कितनी बार कट जाएगा। 44 अगर मैं काटूंगा तो सबसे पहले तो ये गया कितने बार, 4 बार। ठीक है, 4 बार काटा तो 176 आ गया, तो यानी कि बच गया 180। ठीक है, तो फिर से मैंने काटा इसको कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो बच गया 4, और यहाँ पर है 44, तो एक बार आ गया। r³ की वैल्यू क्या आ रही है, r³ की वैल्यू आ रही है 441, यानी कि 21 × 21, और यहाँ पर है इंटू फिर से 21, r बराबर 21 हो गया। बहुत बढ़िया। निकालना है लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सॉरी, यानी कि आपको निकालना है 3πr²। ठीक है, तो 3 × 22/7 इंटू 21 × 21, यहाँ पर रहेगा एक 3, तो आंसर आ रहा है हमारा 66 × 63। तो लास्ट में यहाँ पर 8 आना चाहिए था, 6 × 3, तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एक आपको राइट सर्कुलर कोन गिवन है, मैं कोन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका कोन हो गया। ठीक है, इस कोन के बारे में क्या पता है, ये जो स्लेंट हाइट है और रेडियस उसका रेशियो आपको गिवन है। अच्छा ठीक है, स्लेंट हाइट अगर 29x है, जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, 20x। तो जो ये वाली हाइट होगी वो कितनी होगी, 21x होगी। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। अब इसका वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो 1/3 इंटू पाई इंटू r², यानी कि ये हो जाएगा 400x² इंटू एच का मतलब हो गया 21x। ये वैल्यू बराबर है 4838.4 पाई के। तो पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को कैसे भी काटना पड़ेगा, तो आपके पास आ रहा है, ये कट गया 7 बार। ठीक है, तो 2800, 7 × 4 28 हो गया, 2800x² एक्स क्यूब आ गया, सॉरी एक्स क्यूब, ये किसके बराबर है, 4838.4 के। ठीक है, तो एक्स क्यूब के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे सिंपलीफाई हम लोग करेंगे, यहाँ पर 4838.4 और डिवाइड करते हैं 2800 से। तो हमको इसको किससे काटना पड़ेगा, देख लेते हैं। अगर मैं इसको 2.8 से काट लूँ तो क्या होगा, 28 से काटता हूँ। ठीक है, 28 से काटोगे तो आइडिया लग जाएगा, क्योंकि तब यहाँ पर नीचे में 1000 आ जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ट्राई करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने का। 28 से इसको कैंसिल करते हैं, पहले क्या एक बार। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर एक्स क्यूब भी है, फिलहाल क्या पहले क्या एक बार, फिर बचा 20, तो 203। ठीक है, फिर 28 से कितनी बार चला जाएगा, अगर 203 आ रहा है तो 7 बार जाएगा। हाँ 7 बार जाएगा,
203 अगर है तो 28 इंटू 7 यानी कि 196, तो बच गया 7। फिर आया 78, 78 कितनी बार जाएगा, 2 बार। 56 हुआ तो 22, 224, और वो चला गया 8 बार। हाँ, और यहाँ पर डिवाइडेड में क्या आ रहा है, 1000। तो एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, इसका 12 होता है और यहाँ पर 10 होता है, यानी कि 6/5 कुछ आ रहा है। ठीक है, 6/5 मुझे लेना है इसका, तो 21 इंटू 6/5 करके मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है। 21 इंटू 6/5 चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी। आपको निकालना क्या था, रेडियस, तो 20 लेना, सॉरी 20 इंटू 6/5 रेडियस निकालना है। ठीक है, 20 इंटू 6/5 तो सीधे सीधे 24 ही हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज्ड, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है। अच्छा ठीक है, तो रेडियस आपका जो 5 था उससे 7 हो गया, अगर आपने इस रेशियो को कैंसिल करा तो 5 से 7 हो गया, ये तो गिवन है। और क्यूब कर देंगे वॉल्यूम के लिए, सिंपल सी बात है, 125 से 343 हो गया। इंक्रीज मुझे बताना है, तो इंक्रीज देख लीजिए कितने का है। इंक्रीज यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि 218 का है, 218 बटे 125 गुणे 100, काटा यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर आया 4, 218 इंटू 4 हो जाएगा 872 बटे 5। ठीक है, तो लास्ट में 0.4 आना चाहिए क्योंकि लास्ट में 2 है यहाँ पर, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, 5 करोड़ रुपए के लिए, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज दिस, हाइट इज गिवन, टोटल सरफेस एरिया बताना है। अच्छा ठीक है, आसान है, तो ये मैंने कोन बना लिया ऐसे करके। अब इसमें रेडियस गिवन था कि 36 था, हाइट थी 105। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ट्राई कर रहा हूँ, टोटल सर्फेस एरिया बेसिकली होता है क्या, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। मैं यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई ट्रिपलेट बैठ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो यहाँ पर 12 आना चाहिए, 3 से काटने पर वहां पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 37 हो गया, 37 इंटू 3 यानी कि 111। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 111 आएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू आर इंटू एल कितना हो जाएगा, 36 इंटू 111 प्लस पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू 36 इंटू 36। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 36 इंटू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 147। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 इंटू 7, लास्ट में 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट से खेलिए, बहुत बढ़िया, लास्ट में 2 यहीं पर आपको दिख रहा है। एक मारी आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, ये गलती से शायद हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, चलो इसको भी कर ही देते हैं, ये बेचारा कहाँ रह जाता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के 1-2 सवाल आते हैं, अगर उनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। एक आपको टावर गिवन है, तो ये जमीन है, ये टावर हो गया, ठीक है, टेढ़ा सा, और दो अलग अलग अपोजिट साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, अगर ये 45 है, दोनों साइड बराबर हो गई, यानी कि अगर ये 25√3 था तो ये भी 25√3 होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से भी मैं बना लेता हूँ एक, ये 60 डिग्री है, देखने में लग नहीं रहा है पर 60 डिग्री ही है। ठीक है, और 60 में आपको पता है अपोजिट√3, तो यहाँ पर 1 होता है, तो ये 25 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, 25√3 प्लस 25, तो आपको ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ cylindrical tank is given if 3 times the sum of area of the two circular faces is twice the area of its curved surface। तो कैपेसिटी आपको बतानी है, बहुत बढ़िया। तो देखिए 3 times द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कुलर फेसेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसके बराबर है, कर्व सरफेस एरिया की, यानी कि 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखने की क्या कुछ कट रहा है, 2 पाई से मैंने 2 पाई काट दिया, एक आर से मैंने इस आर को काट दिया, तो 3r बराबर एच आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। और क्या गिवन है कि रेडियस 4 है। अच्छा ठीक है, तो एच 12 हो गया, कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, तो कैपेसिटी आपको होता है पाई आर स्क्वायर, एच की बात हो रही है, तो आर स्क्वायर का मतलब हो गया 16। ठीक है, इंटू हाइट जो कि होगी कितनी, 12। चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पर क्या कोई गलती होगी मेरे से, 16 इंटू 12 करने पर। कैपेसिटी इन किलोलीटर्स ऑफ द टैंक 3 टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। अच्छा, यहाँ पर इंटू 2 भी एक, सॉरी मिस कर गए हम लोग,
ठीक, इंटू 2 भी अगर है तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा ऑब्वियसली। एच बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब ठीक है, यहाँ पर इंटू 6 आ जाएगा, तो आ गया 96। तो सही है, मिस्टेक भी अगर करो तो जल्दी से पकड़ लिया करो, वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रिज्म का क्वेश्चन। देखिए प्रिज्म पता नहीं क्यों मुझे सबसे इजी लगते हैं पिरामिड की कंपैरिजन में। पिरामिड का क्वेश्चन में कभी कभी गलत कर देता हूँ, प्रिज्म में भी गलत नहीं होता, क्योंकि प्रिज्म में सब कुछ सेट है। ठीक है, हाइट गिवन है, बेस बेस का जो यहाँ पर साइड से वो भी गिवन है। ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं। निकालना क्या है, लेटर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो लेटर सरफेस एरिया तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करके। पेरीमीटर ऑफ बेस आपको दिख रहा है कि 50 और 30 80, 80 गुणे 32, ये आपके पास आ जाएगा 2560। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम के लिए आपको एरिया ऑफ बेस पता होना चाहिए, ये थोड़ी सी टेढ़ी चीज है। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ बेस कैसे आएगा। वो भी दिख रहा है कि शायद ट्रिपलेट बनना होगा जरूर। जैसे ये अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ये 16 दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है और ये 34 दिख रहा है, तो 8 15 17, हाँ ये ट्रिपलेट बनना है। तो एरिया आप निकाल लीजिए, तो 16 इंटू 15 यानी कि 240, तो एरिया ऑफ बेस आ गया। तो 240 इंटू हाइट कितने की थी, 32 की, ये आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाता, 7680। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल इतना ही आएगा, तो ये वाला करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आर गिवन। तो आपको हाइट बतानी है। अच्छा ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, वो है 88, और वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, तो πr²h, ये वैल्यू कितनी है, πr²h आपके पास है 132। अब आपको निकालनी है हाइट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है डिवाइड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, हाँ डिवाइड ही कर लेते हैं चलिए। डिवाइड करने पर क्या होगा, क्या हाइट से तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक कैंसिल हो गया, तो 2/r की वैल्यू आ रही है 188/32, यानी कि ये 2/3 है, आर 3 आ गया। ठीक है, आर अगर 3 है तो यहाँ से देख लीजिए कि एच कितना आएगा। ठीक है, तो 44/7 लिख लीजिए सीधे सीधे, 44/7 इंटू आर इंटू एच बराबर है 88 के, ये कट गया 2 बार, तो 14 बटे ये आर जो कि 3 है, ये हाइट हो गया 14/3, यहाँ पर आपको गिवन है ऑप्शन 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, एक आपको राइट पिरामिड गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो बेस में केवल शो करूंगा यहाँ पर, इसकी साइड है 20 20 20 और ये 20। ठीक है, ईच स्लेंट एज इज 30। अच्छा स्लेंट एज आपको गिवन थी, ध्यान देना स्लेंट एज गिवन है। ठीक है, तो निकालना क्या है कि वर्टिकल हाइट क्या होगी। तो देखिए गाइस, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, कैसे मैं इसको अगर ऊपर तक ले जाऊं और ऐसे थोड़ा शो करूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये मैंने ऐसे बना लिया, तो ये आपको निकालना है जो वर्टिकल हाइट थी ये वाली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पहले ये पूछ, देखिए ये तो 90 डिग्री बनना है, ये तो आपको समझ में आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये साइड कितनी रही होगी। ये आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रोइड का ये पॉइंट है, आप ये मान सकते हैं कि जो बेस में है, वो सेंट्रोइड पर गिर रहा है। ठीक है, और ये आपको पता है कितना होता है, √3/2a कंप्लीट होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो √3/2 इंटू 20, यानी कि 10√3 आना चाहिए था। ठीक है, 10√3, बट ये पूरा यहाँ तक नहीं है, तो 2/3 है इसका। तो मैं कह सकता हूँ 2/3 ऑफ 10√3, यानी कि 20√3 डिवाइड बाई 3, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 20/√3। ठीक है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की आ गई 20/√3। अब ये आपको डायरेक्टली गिवन था, ये कितना है, 30 है, और मुझे वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो पाइथागोरस लगेगी, नो ब्रेनर। यहाँ पर 30² माइनस का, देखिए कुछ लोग का शायद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होगा, बट मुझे तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है। 20/√3², ये सॉल्व कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना भी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 30² सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा, ज्यादा क्या सोचना, 900 माइनस 400 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2700 माइनस 2400 करोगे तो 2300 बचेगा, और डिवाइडेड में क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 10 हमने बाहर ले लिया और ये आपका आंसर बनना है 10 बाहर लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, क्या बताना है, एरिया ऑफ बेस।
तो इसमें मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ खास ज्यादा है। तो जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली होता है क्या है, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, यही तो होता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना होना चाहिए, 2002 बटे 154। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। और यहाँ पर पाई भी तो होता है, बट वो तो एरिया ऑफ बेस आपसे पूछा गया है। देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। पहले क्या, एक बार, ठीक है, फिर कितना बच गया, एक बार काटने के बाद हाइट यहाँ पर 13 है, सॉरी 13 है, तो पहले क्या एक बार, और फिर बच गया 70, तो फिर क्या 5 बार और 4, हाँ ठीक है वही है। मुझे लगा शायद कुछ और पूछा गया हो, बट वही चीज पूछी गई है। वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, उसी कॉन्सेप्ट पर। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4092, डायमीटर ऑफ बेस गिवन है, व्हाट इज 50% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा ठीक है, 50% वॉल्यूम बतानी है, तो डायमीटर गिवन है यानी कि रेडियस आप निकाल सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया भी पता है। टोटल सरफेस एरिया बेसिकली होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी, प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अगर मैं 2 पाई आर कॉमन भी ले लूं तो अंदर आना चाहिए आर प्लस एच। ये वैल्यू गिवन है, ये 4092 है। ठीक है, तो 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर, जो कि ये 21/2, 2 से ये कटा, ये गया 3 बार, यहाँ पर आया 66। ठीक है, 66 को इससे काट के देखिए, यहाँ से आपको एच की वैल्यू पता चलेगी। एच की वैल्यू जो निकलेगी उसको पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच में, और ये आंसर नहीं होगा, डिवाइड बाई 2 आंसर, ये आंसर होगा। मैंने आपको स्टेप्स बता दी कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, और द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज व्हाट। गुड, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है देखने में। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कि 221.76 है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये बराबर है 221.76 के। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर यही है कि आर कैसे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ये 88 से कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 88 दिख रहा है। मैं 88 को काटने की कोशिश करता हूँ। 88 से अगर मैंने काटा, पहले तो 2 बार ही किया, ठीक है, और कितना हुआ, 176 हुआ। 176 अगर हुआ, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 45। ठीक है, तो 457 फिर कितनी बार जाएगा, 457 अगर है तो 5 बार ही जाएगा। ठीक है, और फिर अगर वहां पर लास्ट में 6 आ रहा है, तो 88 से कैसे बैठ सकता है वो, लास्ट में 6 कब आता है, 2 बार। यहाँ पर आई थिंक 252 आना चाहिए, अभी कंफर्म हो जाएगा। हाँ 252 ही है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 252 इंटू 7। 252 का मतलब क्या होता है, अगर आप 7 से इसको काट के देखें तो 7 इंटू, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 7 से मैंने काटा तो 3 बार गया, फिर गया 7 इंटू 36, और यहाँ पर इंटू 7 है, तो आर बराबर आ गया 7 इंटू 6 यानी कि 42। निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पता नहीं क्यों कैलकुलेशन तो अच्छी खासी बैठ रही है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 42 इंटू 42 इंटू 42। तो इसको मैंने काटा, ये क्या 2 बार। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आई थिंक यहाँ पर 4.2 आना चाहिए, एक मिस्टेक कर दी, 4.2 यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर 4.2 है हर जगह, बट अल्टीमेटली लास्ट में तो वो जो डिजिट आएगी आप तो सेट कर ही दोगे उसको। यहाँ पर 4.2 इंटू 4.2, यहाँ पर इंटू 0.2 आएगा ना, फिर 4.2 करता तो, और इसको मल्टीप्लाई करोगे अब तो आपको वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेटिव तो है यार, बहुत कैलकुलेशन बन रही है, पेज भी कम पड़ गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतने क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।